Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कक्षा 11वीं के अध्याय 4 की इस्लाम का उदय और विस्तार। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने अरब समाज और उसकी जीवन शैली, पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में और इस्लाम धर्म की शिक्षाओं के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे खलीफाओं के बारे में। खलीफा कौन था? हम देखते हैं कि 8 जून 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद या हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात एक सबसे बड़ी जो घटना घटी वो घटी कि खिलाफत नामक संस्था का निर्माण हुआ और इस खिलाफत संस्था का जो मुखिया था उसे खलीफा के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका वास्तविक नाम था अमीर अल मोमिनीन। इसे पैगंबर का प्रतिनिधि या खलीफा भी माना जाता था। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात 4 मुख्य खलीफा हुए हैं जिन्होंने 632 से लेकर 661 ईस्वी तक इस्लाम धर्म की कमान जो है वो अपने हाथों में रखी। सबसे पहला जो खलीफा था वो था अबू बकर 632 ईस्वी में खलीफा बना। और आपको यदि याद हो तो हमने पीछे पढ़ा था कि मोहम्मद पैगंबर की एक दूसरी पत्नी थी आयशा, और आयशा जो थी वो अबू बकर की पुत्री थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अबू बकर जो थे वो पैगंबर मोहम्मद के ससुर थे और 632 में उनकी मृत्यु के पश्चात उनको खलीफा चुना गया। लेकिन जिस समय खलीफा बने उस समय इनकी राह जो थी वो आसान नहीं थी। हम कहें कि कांटों भरी सेज थी। अनेकों समस्याएं जो थी वो सामने खड़ी थी। उनमें से जो पहली समस्या थी वो ये थी कि मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के पश्चात बहुत से लोगों ने अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया था। अर्थात अनेकों नकली पैगंबर उभर कर सामने आ चुके थे, उनको नष्ट करना। दूसरी समस्या क्या थी कि मक्का और मदीना के अंदर जो व्यक्ति इस्लाम विरोधी थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था और पैगंबर मोहम्मद की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। तीसरी समस्या थी कि उसी समय हम देखते हैं यहूदी और ईसाई धर्म भी इस्लाम धर्म को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे, इसलिए उनसे भी अपने आप को आगे निकाला। लेकिन अबू बकर इन सभी परेशानियों से घबराए नहीं, बल्कि इन्होंने डटकर इसका सामना किया और सबसे पहले जो नकली पैगंबर उभर के सामने आए थे उनको नष्ट करने के लिए उन्होंने एक संघ बनाया, यानी एक टीम बनाई, और उस टीम या संघ का नेतृत्व जो था वो सौंपा खालिद इबन अल वालिद को। और इन्होंने अगले 6 माह में जितने भी नकली पैगंबर बने थे उन सभी को नष्ट कर दिया, कईयों को मौत के घाट उतार दिया। कई भय में इतने भयभीत हो गए कि वो अंडरग्राउंड हो गए। कहने का अर्थ है कि नकली पैगंबर जो थे वो समाप्त हो गए। इसके पश्चात इन्होंने साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान दिया और हम देखते हैं कि वालिद ने सीरिया, इराक, ईरान, बाइजेंटाइन के ऊपर विजय प्राप्त की। इन सभी कार्यों से खुश होकर अबू बकर ने वालिद को
अल्लाह की तलवार की उपाधि प्रदान की कि भाई ये जो व्यक्ति अल्लाह की तलवार है, ये पापियों का सर्वनाश करता चल रहा है। और इन्होंने मदीना को अपनी राजधानी घोषित किया। 634 ईस्वी में, मात्र 2 वर्ष में हम देखते हैं कि इन समस्याओं को भी इन्होंने निपटारा किया और साथ ही साथ साम्राज्य का विस्तार भी किया। 634 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मृत्यु से पहले अबू बकर ने उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो अगले जो खलीफा थे वो थे उमर, जिन्होंने 634 ईस्वी से लेके 644 ईस्वी तक खलीफा का पद संभाला। उमर ने भी अबू बकर द्वारा चलाई गई विस्तारवादी नीति को अपनाए रखा, यानी साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी उसको उमर ने भी अपनाए रखा। इसी दौरान हम देखते हैं कि 637 से लेके 642 ईस्वी के दौरान उमर ने सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र इनके ऊपर विजय प्राप्त की। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि जी ऊपर भी इसी तरह के नाम आए थे, सीरिया, यहां भी सीरिया, इराक। ये क्या था कि जब भी मौका मिलता था, आज किसी राजा को हराया, उस राजा को जब भी मौका मिला वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता था। इसलिए अगले राजा को या खलीफा को उस क्षेत्र को जीतना अनिवार्य हो जाता था और यही स्थिति यहां थी। उन्होंने इनके ऊपर विजय प्राप्त की। 643 ईस्वी में इन्होंने उत्तरी अफ्रीका में त्रिपोली पर भी विजय प्राप्त की। हम देखते हैं कि प्रथम जो खलीफा था उनके पास समय का अभाव था, मात्र 2 वर्ष, लेकिन यहां इनके पास 10 वर्ष थे। तो हम देखते हैं कि उन्होंने पहले तो साम्राज्य का विस्तार किया, उसके पश्चात उस साम्राज्य के ऊपर एक कुशल शासन व्यवस्था भी स्थापित की और एक कुशल प्रशासक की तरह इन्होंने कार्य करते हुए अपने साम्राज्य को 8 प्रांतों के अंदर विभाजित किया। कितने प्रांतों के अंदर? 8 प्रांतों के अंदर। और प्रत्येक प्रांत का एक गवर्नर नियुक्त किया गया जिसे अमीर या वली के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अमीर से क्या अभिप्राय है। तो उमर द्वारा अपने साम्राज्य को 8 प्रांतों में विभाजित किया गया। उन प्रांतों के अंदर नियुक्त उस प्रांत का मुखिया अमीर या वली कहलाता था। आगे हम देखते हैं कि जैसे आज आपका भारत है, उसको फिर आगे राज्यों में बांटा गया है, फिर राज्यों को जिले में बांटा गया है। उमर ने भी उसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित की। पहले पूरे साम्राज्य को 8 प्रांतों के अंदर, फिर प्रांतों को आगे जिलों के अंदर विभाजित कर दिया। और जिस प्रकार आज डीसी जिले का मुखिया होता है, उसी प्रकार उस समय जो जिले का मुखिया होता था उसे आमील के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आमील के नाम से। जो केंद्रीय राजकोष था उसे बैत अल माल के नाम से जाना जाता था। अब आपको इतना भी समझ में आ गया होगा कि जब इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, इतनी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की है, तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी। अब हम बात करते हैं कि उमर के दौरान आय के क्या क्या साधन थे। पहला था जकात। ये जो मुस्लिम समुदाय थे उनसे 2.5% आय का लिया जाता था, जैसे हमने पीछे एक दान के तौर पर था ये। फिर है जजिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुसलमान। गैर मुसलमान कौन? वे व्यक्ति जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया है और उमर के साम्राज्य में रहते हैं, उनसे जजिया नामक कर लिया जाता था। और इस कर को लेने के पीछे ये उद्देश्य होता था कि जो मुखिया है वो उनकी संपत्ति और उनकी जीवन की रक्षा करता है, इसलिए प्रत्येक गैर मुस्लिम व्यक्ति को यह कर देना अनिवार्य था।
उसके बाद था खराज। खराज या खैराज दोनों शब्द मिलते हैं। ये भी गैर मुस्लिम यानी जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया गया उन लोगों से लिया जाता था, और ये था भूमि कर या कृषि कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। उसके बाद था फे, ये लिया जाता था मुसलमानों से भूमि कर। हाँ, ये देखने वाली बात है कि जो फे था वो कम था और जो खैराज या खैराज था उसकी जो प्रतिशत था वो अधिक था। तो ये तो थे उसकी आय के प्रमुख शब्द। हम देखते हैं कि 3 नवंबर 644 ईस्वी को जिस समय ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे उस समय इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद खलीफा बने उस्मान। अब देखने वाली बात है कि जैसे अबू बकर ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था वैसी स्थिति उमर के साथ नहीं है, क्योंकि उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब यह स्थिति पैदा होगी कि खलीफा कौन बने। ऐसी स्थिति में 6 सदस्यों की एक समिति ने यह फैसला लिया कि उस्मान अगला खलीफा होगा, और उन्होंने 644 ईस्वी से लेके 656 ईस्वी तक खलीफा के पद को संभाला। उस्मान का जो संबंध था वो उम्मयद वंश से था, और इन्होंने भी अपने साम्राज्यवादी जो नीति थी पीछे के जो खलीफाओं ने अपनाई वही नीति इन्होंने भी अपनाई रखी, और इनका साम्राज्य काबुल तक विस्तृत हो चुका था। अली, तलहा और जुबैर इन लोगों ने उस्मान के खिलाफ मक्का और मदीना में विद्रोह को भड़का दिया, और इसी दौरान हम देखते हैं कि 17 जून 656 में इनकी भी हत्या कर दी गई। ऊपर नाम था अली, जिन्होंने माना जाता है कि जिन्होंने विद्रोह को भड़काया। अगले खलीफा भी अली बने। अंतिम खलीफा, 4 जो प्रारंभिक खलीफा थे उनमें अंतिम थे, जिन्होंने 656 से लेके 661 ईस्वी तक खलीफा के पद को संभाला। अली जो थे वो भी पैगंबर मोहम्मद के नजदीकी रिश्तेदार थे। कौन थे? यदि आपको याद हो तो शुरुआत में हमने बताया था कि पैगंबर मोहम्मद के माता पिता और बाद में दादा की मृत्यु हो गई थी। फिर उनके पालन पोषण का जो दायित्व है वो उनके चाचा अबू तालिब ने लिया था। तो अली जो थे वो अबू तालिब के पुत्र थे, यानी चाचा के भाई। और अली के समय जो सबसे बड़ी घटना घटी इस्लाम धर्म के अंदर वो थी कि इस्लाम जो था, जो अभी तक एक संगठित था, अब वो 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया। वो 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? शिया और सुन्नी। अब शिया कौन कहलाए और सुन्नी कौन कहलाए? जो अली के समर्थक थे वो तो शिया कहलाए, और जिन्होंने अली का विरोध किया वो कहलाए सुन्नी। और सुन्नी जो संप्रदाय था उसका नेतृत्व किया पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा ने। और इन दोनों के बीच में, यानी अली और आयशा के बीच में 9 दिसंबर 656 ईस्वी को एक लड़ाई हुई जिसे ऊंटों वाली लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इसमें अली का पलड़ा भारी रहा। इसी दौरान हम देखते हैं कि सीरिया का गवर्नर था मुआविया। और मुआविया जो था वो उस्मान का रिश्तेदार यानी संबंधी था,
और यह मानता था कि उस्मान की मृत्यु के अंदर अली का हाथ था। इसलिए अपने रिलेटिव का बदला लेने के लिए मुआविया ने अली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इन दोनों के बीच में 28 जुलाई 657 ईस्वी को सिफिन की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में अली की हार हुई। इस हार से अली के जो सहयोगी या समर्थक थे, जिन्हें शिया कहा जाता था, इनमें भी दरार पड़ गई और जो अली के साथ थे वो थे ही, अब जो अली के विरोधी बने वो खरजी के नाम से जाने जाते हैं। और अंत में हम देखते हैं कि 24 जनवरी 661 ईस्वी में अली की भी हत्या कर दी गई, जिस समय वो मस्जिद के अंदर नमाजें पढ़ रहे थे। तो ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, डेट ज्यादा है, नाम भी थोड़े से ज्यादा है, तो आज हम इतना ही करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा भी लगा होगा, समझ में आएगा। बार बार आपसे एक ही निवेदन है कि अपने नोट्स बनाते रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।